गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 16 पढ़ेंगे और ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। इस बुक का, हिंदी की बुक की आपकी लास्ट चैप्टर 16 है और इसमें दिया है एकता में बल, एक पंचतंत्र की कहानी है। और देखिए, एकता में बहुत बल होता है। अगर आप कोई भी काम एकता से करते हैं, मिलजुल के करते हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर देखिए 5 दिन का काम है, अगर आप 5 व्यक्ति मिलके एक साथ करते हैं तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो यही इसमें भी बताया गया है कि एकता में बल। तो देखिए, प्यूबिलियस साइरस बोलते हैं कि जहाँ एकता है वहीं विजय है, यानी कि जहाँ एकता है वहीं पे विजय है। क्योंकि आप लोग एक साथ कोई भी काम मिलके एकता से करिएगा तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक बूढ़े बरगद का पेड़ था। मतलब एक समय की बात है कि मतलब एक बूढ़े बरगद का पेड़ था एक जंगल में। वहाँ पे मतलब बहुत से पक्षी रहते थे, उनमें कबूतरों का मतलब एक झुंड भी रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका सरदार था और वहाँ पे एक कबूतर का झुंड रहता था और वहाँ पे एक बूढ़ा कबूतर उन मतलब कबूतरों का सरदार था। सभी कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे और सभी कबूतर उस बूढ़े कबूतर की आज्ञा का पालन करते थे। गर्मी में एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ उड़े। एक दिन गर्मी में मतलब सभी कबूतर अपने सरदार के साथ उड़े। उन्हें भोजन की तलाश थी। बहुत प्रयत्न के बाद भी उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला। वो भोजन की तलाश में मतलब उड़े, बहुत प्रयत्न भी मतलब वो किए, लेकिन उन लोगों को भोजन नहीं मिला। सभी कबूतर बहुत परेशान थे, उड़ते उड़ते हुए थक गए थे। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। कुछ दूर जाने पर एक कबूतर ने ज़मीन पर बिखरे दानों को देखा और अपने साथियों से कहा, देखो ज़मीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। मतलब उड़ते उड़ते मतलब वो भूख के मारे उन लोगों का हालत ख़राब हो गया था। कुछ दूर वो लोग गए, तब तक एक कबूतर की नज़र मतलब बिखरे दानों पे पड़ी और उसने अपने साथियों से बोला कि देखो ज़मीन पर दाने बिखरे हैं। सभी कबूतरों ने दानों को देखा, वे नीचे उतरने को तैयार हो गए। बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाया, इस घने जंगल में दानों का ऐसा पड़े होना धोखा हो सकता है। सभी कबूतरों ने मतलब दानों को तो देखा, पर वो लोग नीचे उतरने को तैयार हो गए। लेकिन बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाया कि इस घने जंगल में दानों का ऐसे पड़े होना धोखा हो सकता है। तुम कुछ क्षण ठहरो, मैं पहले इसका पता लगा कर आता हूँ। और वो बूढ़ा कबूतर बोला कि तुम कुछ देर ठहरो, उसके बाद मैं पता लगा कर आता हूँ। बूढ़ा कबूतर नीचे की ओर उड़ा। उसने एक पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर ध्यान से देखा। दानों के ऊपर बहुत बारीक जाल फैला हुआ था। उसने झाड़ी के पास छिपे बहेलियों को भी देख लिया। जब वो बूढ़ा कबूतर नीचे उतरा तो उसने देखा, एक पीपल के वृक्ष के शाखा पर बैठकर ध्यान से देखा कि दानों के ऊपर एक बारीक जाल बिछाया गया था और झाड़ी के पीछे बहेलिए को भी देख लिया। वह बहेलिए की चाल समझ गया। कबूतर बहुत भूखे थे, वे दाने खाने के लिए व्याकुल हो उठे। और कबूतर वो सब बहुत भूखे थे, दाने खाने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्हें एक एक क्षण कई घंटों के समान लग रहा था। एक युवा कबूतर ने कहा, भाइयों, हमारा सरदार अब बूढ़ा हो चला है। यही कारण है कि उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पा रही है। और वो सब मतलब भूख के कारण बेचैन थे, जिसके कारण एक कबूतर उसमें से बोला कि भाइयों, हमारा सरदार बूढ़ा हो चुका है, उसका बुद्धि ठीक नहीं है या काम नहीं कर रहा है, वो सनकी और चिड़चिड़ा भी हो गया है। हमें अब अपना सरदार बदल देना चाहिए। एक दूसरे कबूतर ने उसकी बात सही ठहराते हुए कहा, हमारा साथी ठीक कहता है, इतने घने जंगल में क्या खतरा हो सकता है, चलो हम दाने खाने नीचे चले। अब कबूतर सभी चले गए दाने नीचे खाने के लिए। सभी कबूतर नीचे उतर आए। बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रह गया और बूढ़ा कबूतर मतलब उन कबूतरों को रोकने के लिए चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना आरंभ किया, वे जाल में फंस गए
और मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगे। सभी कबूतर सरदार से सहायता की पुकार करने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, तुम सभी धैर्य रखो, सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ जाओ। तभी बूढ़ा कबूतर देखा तो वो बोला कि मतलब वो बूढ़ा कबूतर से सहायता मांगने लगा सब। तो बूढ़ा कबूतर बोला कि तुम लोग धैर्य रखो, सभी मिलकर एक साथ जाल को लेकर उड़ जाओ। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया, जाल ऊपर उठने लगा। ये देख के उन्होंने और जोर लगाया, अब जाल पूरा उठ गया। वे जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था, सब कबूतर उसके पीछे पीछे थे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ एक चूहा रहता है, वो मेरा मित्र है, वो हमारी सहायता करेगा, यहीं उतर जाओ। और वो बूढ़ा कबूतर बोला कि मतलब कि मेरा यहाँ पे मित्र है चूहा, कि तुम लोग यहीं पे उतर जाओ, वो हम लोगों की सहायता करेगा। सभी कबूतर नीचे उतर गए। नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज़ लगाई। चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने सारा जाल काट दिया। और चूहे ने क्या किया, मतलब जब बूढ़ा कबूतर बुलाया चूहे को तो वो अपने बिल से बाहर आया और चूहे ने सारा जाल काट दिया और कबूतर जाल से मुक्त हो गए। सभी कबूतरों ने चूहे और अपने सरदार को धन्यवाद दिया। किसी ने सत्य ही कहा है, एकता में बहुत बल होता है। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो मिलकर रहते हैं वे बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। तो अब आप लोग हमेशा एकता से रहिएगा, मिलजुल के रहिएगा, क्योंकि एकता में ही बल है। तो अब चलिए शब्दार्थ आप लोग, सबसे पहले शब्दार्थ बता देती हूँ। शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। झुंड, झुंड मीन्स होता है समूह। सरदार, सरदार मीन्स होता है नेता। आज्ञा, आज्ञा मीन्स होता है आदेश। प्रयत्न, प्रयत्न मीन्स होता है कोशिश। बहेलिया, बहेलिया मीन्स होता है चिड़िया पकड़ने वाला या शिकारी। जुवा, जुवा मीन्स होता है जवान। बारीक, बारीक मीन्स होता है महीन या पतला। सहायता, सहायता मीन्स होता है मदद। तो देखिए नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर क में सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? तो सभी कबूतर, इसका उत्तर लिखिएगा, सभी कबूतर अपने बूढ़े कबूतर की आज्ञा का, उनके सरदार बूढ़े कबूतर की आज्ञा का पालन करते थे। नंबर ख में कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि उन लोगों को लगा कि बूढ़ा कबूतर अब मतलब बूढ़ा हो गया है कि अब उसका मतलब बुद्धि काम नहीं करता है। नंबर ग में कबूतर जाल को लेकर उड़ने में कैसे सफल हुआ? कबूतर जाल को लेकर उड़ने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि बूढ़े कबूतर ने कहा था कि धैर्य रखो और एक साथ जोर लगा के मतलब उड़ाओ तो उड़ जाएगा। नंबर घ में चूहे ने कबूतरों की सहायता कैसे की? तो चूहे ने कबूतरों की सहायता जाल काट कर की। नंबर 2 में देखिए सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। गर्मी में एक दिन सभी कबूतर अपने डैश के साथ उड़े, अपने सरदार के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में है डैश के मारे कबूतरों का बुरा हाल था, भूख के मारे। यहाँ पे क्या लिखिएगा? भूख। उसके बाद नंबर ग में सभी कबूतरों ने मिलकर डैश लगाया। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। उसके बाद नंबर घ में डैश ने सारा जाल काट दिया, तो चूहे ने सारा जाल काट दिया। उसके बाद नंबर 3 में आइए। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह है। भूख के मारे कबूतरों का बुरा हाल था, ये सही है। उसके बाद सभी कबूतर अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे, ये भी सही है। सारे कबूतर जंगल में खो गए, नहीं, गलत है। उसके बाद सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया, सही। उसके बाद नंबर 4 में है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर क में कबूतरों का सरदार कौन था? जुबा कबूतर, बूढ़ा कबूतर या दोनों? बूढ़ा कबूतर। नंबर ख में बहेलिया कहाँ छिपा था? नंबर 1 झाड़ी के पास, नंबर 2 गुफा में, नंबर 3 में पेड़ के पीछे, तो झाड़ी के पास। नंबर ग में जाल किसने काटा? चूहे ने, बहेलिए ने, कबूतरों ने? चूहे ने। उसके बाद आइए व्याकरण में दिया है नंबर 1 में निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, यानी कि वचन बदलना है। चूहा, चूहे। वैसे ही नंबर ख में शिकारियों है तो शिकारी हो जाएगा। कबूतर,
कबूतरे। इसीलिए नंबर 2 में देखिए निम्नलिखित अक्षरों या संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कर शब्द बनाइए। जैसे में ज दिया है तो राजा, देखिए ख में यहाँ पे दिया है नंबर ग में, इसका हो जाएगा कष्ट। ऐसे ही इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे में कबूतर है तो कबूतरी हो जाएगा, नंबर ग में चूहा है तो चूहिया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है सोचिए समझिए और कीजिए। नंबर 1 में सभी पक्षियों को उनके घर तक पहुँचाइए, तो इसे आप लोग होमवर्क से खुद से बनाइएगा। सभी पक्षियों को इसके घर तक पहुँचाना है। उसके बाद देखिए नंबर 2 में नीचे दर्शाए गए पक्षियों को उनके घोंसलों में एक रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पे आप लोग सभी पक्षियाँ दिया गया, उनके घर दिए हैं, आप लोग इसे खुद से बनाइएगा। उसके बाद मौखिक है, नंबर 1 में शुद्ध उच्चारण कीजिए। लिखा है फर्स्ट में प्रयत्न, उसके बाद वृक्ष, उसके बाद क्षण, उसके बाद बहेलिया, उसके बाद बुद्धि, धैर्य, धन्यवाद। तो अब आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर भी ख़त्म हुआ और हिंदी की बुक भी ख़त्म हो गई। अब आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है और फेयर किए हैं तो उसे याद भी करते रहिएगा और एग्ज़ाम में आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा। अब आप लोगों की क्लास 3 की हिंदी की बुक ख़त्म हो गई, फिनिश्ड हो गई। तो अब आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आप लिखते रहिएगा, इससे राइटिंग सुधरता रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।